सिंपल होम यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अगर आप इसमें भी देखोगे तो मैंने इस फोटो का नाम दिया है साइड बार। ये ओके, हमारा सर्वर जो है वो चला नहीं है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो साइड बार हम बनाने जा रहे हैं ना, इसके लिए आपको दो डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो फर्स्ट है वो है आपकी रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। ताकि जो भी हम आइकन्स का यूज करेंगे उसके लिए हम इस वाली लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। और दूसरा है CLSX। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। बहुत ही अच्छी है जब हम स्पेशली टेबल स्पेसेस की मदद से कोई भी टेम्पलेट को बनाते हैं या कोई भी UI को बनाते हैं। तो उस केस में ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। जब मैंने आपको दिखाया था कि हम साइड बार बनाने वाले हैं तो उसमें 3 पेजेस थे। फर्स्ट हमारा था होम पेज, दूसरा हमारा था यूजर्स के नाम से, और एक हमारा था लॉगिन और लॉगआउट वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि शुरू करने से पहले हम अपने राउट्स, लाइक जो राउट्स हम चाहते हैं कि कितने पेज हमारे ऐप्स में हो, वो डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक हुक्स नाम का फोल्डर बना लिया और इसमें मैं लिखूंगा यूज राउट्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका कोड होगा वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा। अब क्योंकि यूज राउट्स हमारा एक तरह से क्या बोलते हैं, फाइल है, लाइक एक तरह से हमारा आप बोल सकते हो कि फंक्शन है जो हमें हमारे नेसेसरी राउट्स को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इसीलिए हम मैंने इसको TS लिखा है। अदरवाइज अगर ये कंपोनेंट होता तो मैं यहाँ पे TSX लिखता कि ये कंपोनेंट नहीं है, तो इसीलिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा हम स्ट्रक्चर बना लेंगे दैट इज यूजर आउट। क्योंकि ये एक हुक है तो जब भी हम कोई हुक बनाते हैं तो उसके आगे हमें यूज राउट्स, यूज नाम के कीवर्ड का यूज करना पड़ता है ताकि रिएक्ट या नेक्स्ट नोड को समझ पाए कि ये एक कस्टम हुक है जो हमने बनाई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पाथ नेम भी चाहिए। तो पाथ नेम के लिए नेक्स्ट डॉट जेएस हमें एक यूज पाथ नेम करके एक हुक प्रोवाइड करता है। उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम कर लेंगे यूज पाथ नेम, स्पेलिंग सही है, यस। यूज पाथ नेम हमारा क्या हुआ, इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो सेकंड में यूज पाथ नेम। तो आई थिंक हमें इसको मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं यूज पाथ नेम, जो कि हमें मिलता है नेक्स्ट नेविगेशन से। ठीक है, ये ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है, हमने इसको मैनुअली क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या होगा, हम एक राउट्स जो कि हमारे एरे की फॉर्म में होगा, एरे की मल्टीपल्स राउट्स होंगे तो हम इसको एरे में लेंगे, लेकिन हम कस्टमाइज करने के लिए क्या करेंगे, यूज मेमो का यूज करेंगे। ताकि ये जो वैल्यूज है हमारे मेमोरी में क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए। तो इसलिए हमें एक, आपको पता होगा कि यूज मेमो नाम की हुक रिएक्ट प्रोवाइड करता है। उसी का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये दो चीजें लेता है, एक तो हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है, तो ये कॉल बैक फंक्शन हमें क्या करेगा, रिटर्न एरे ऑफ हमारे राउट्स जो होंगे। ठीक है, और एक क्या होती है इसमें, डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे आइकन्स भी चाहिए तो मैंने पहले ही कुछ आइकन्स यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हाई, 1 सेकेंड, फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स। और क्योंकि हम हाई वाले फोल्डर से सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो इंस्टॉल करेंगे, हाई टू वाले, उसमें आप किसी से भी कर सकते हो, आपको जो भी यूज करना है आप कर सकते हो, लेकिन इस केस में मैं इसका यूज कर रहा हूँ। अब एरे है तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हमारा क्या होगा, एक हमारा होगा लेबल। जो भी आप लेबल रखना चाहते हो अपने राउट का या अपने पेज का, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा HRF। क्योंकि हम नेक्स्ट डॉट जेएस का यूज कर रहे हैं तो लिंक कंपोनेंट HRF को सपोर्ट करता है, लेकिन रिएक्ट में हम एक अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। तो नेक्स्ट डॉट जेएस में क्या होता है कि जो लिंक कंपोनेंट होता है जो कि इनबिल्ट होता है उसका यूज करके हम नेविगेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, HRF में हम क्या दे दोगे, HRF में हम दे दोगे होम। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आप आइकन दोगे क्योंकि इसी को हम मैप चलाएंगे। जब हम लिस्ट ऑफ आइटम दिखाएंगे ना तो इसी का यूज करेंगे हम वहाँ पे। तो आइकन में ही यहाँ पे होम में आपको क्या देना है, हाई होम। ठीक है, और ये हाई होम क्या है कि जो मैंने ऊपर लिखा था ना HI2, यहाँ इस वाले फोल्डर से क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, एक्टिव। क्योंकि आप ये भी चाहते हो कि जब एक्टिव हो तो वो दिखे कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो एक्टिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ से पाथ में लिया था, जो हम यहाँ ये वाले स्लैश वाले राउट से हमें मिलेगा। ठीक है,
इसी की मदद से हम चेक करेंगे कि उसके जो पाथ का नेम है, क्या वो इक्वल टू क्या है, हमारे होम के इक्वल है या नहीं, जो हमें इस यूज हुक से मिलेगा। इसको हम इस वाले से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये हमारा टोटली होम वाला क्या है, राउट वाला एक पूरा ऑब्जेक्ट है जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, 1 सेकेंड, सीधा इसको पेस्ट करो। और दूसरा हमारा कौन सा था, यूजर्स वाला। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यूजर्स। और यहाँ पे भी आपको आइकन नेम भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आइकन नेम में हम आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको जस्ट लिखना है हाई एंड यूजर्स। ओके, उसके बाद पाथ नेम में भी आपको क्या लिखना है, यूजर्स। फिर से आपको इसको कॉपी कर लेना है एंड फिर से आपको की थर्ड वाला आइकन था ना, वो हमारा लॉग आउट करने के लिए। तो इसको अगर आप कुछ लेबल देना चाहते हो तो आप लॉग आउट दे सकते हो, जो कि आप मॉडल में बाद में अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, और इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि ये लॉग आउट है तो एक मॉडल, एक ओपन वॉइस पे क्लिक करने के ऊपर कोई पर्टिकुलर पेज नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसको स्लैश आउट दे दिया कि बाय डिफॉल्ट हमें अपने जो ये हमारा बेस वर्ल्ड वाला जो हमारा राउट होता है उस पे ले आएगा। ठीक है, अब इसमें, हाँ, अभी आइकन हमें लॉग आउट वाला दिखाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाई एरो, एंड हाई एरो के बाद लेफ्ट ऑन रेक्टेंगल। तो ये वाले आइकन का हम यूज करेंगे, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, और अभी इसमें ना हमें एक्टिव का नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें तो क्लिक करेंगे तो एक मॉडल ओपन होगा और हम लॉग आउट करवा देंगे। तो इसमें क्या होगा, एक ऑन क्लिक दूंगा मैं। यस, आप ऑन क्लिक भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, ये प्रोडक्शन लेवल कंपनीज में ऐसे ही कोड लिखा जाता है, हर एक कंपोनेंट को सेपरेट बनाया जाता है, ताकि अगर इन फ्यूचर उसको चेंज करना पड़े तो हमारा जो पूरा कोड है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये हमारे यूजर आउट्स यहाँ पे बन चुके हैं, लेकिन यूज मेमो हमने यहाँ पे यूज किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये जो पाथ नेम जो चेंज हो ना, इस वाली वैल्यू को क्या कर ले, मेमोराइज कर ले। इसी को बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना कोड को। इसको लिखने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्योंकि हम एक प्रोडक्शन लेवल कोड लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको यूज मेमो की मदद से हमारी जो पाथ नेम जो हमारा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको मेमोराइज करवा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे राउट्स लिख दिया, बिकॉज हमें रिटर्न भी तो करना है यहाँ से राउट्स, हमारी यूज कोई ना कोई काम तो करेगी ना ये। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्लोर डिफॉल्ट, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे यूज राउट्स। ठीक है, तो ये मेरा एक राउट्स वाला बन बन चुका है, जो भी हम बनाना चाहते थे। ठीक है, अब ये पेज है, दैट मीन्स ये हमारा एक स्लैश वाला पेज है, मेन ही मतलब हमारा एक, आप बोल सकते हो। पहले तो मैं सर्वर को रन कर सकता हूँ, रन कर लेता हूँ। ठीक है, कि ये हमारा पेज है मेन, तो इस पे हमें कुछ नहीं दिखाना। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा ऐसे। ठीक है, या इसको आप एज ए होम पेज भी ले सकते हो, बट क्योंकि हमने होम के लिए अलग से राउट एक डिफाइन किया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा होम पेज। ठीक है, अब ये हमने एक होम पेज बना लिया है। ठीक है, अब इस होम पेज के अंदर क्या आगे दो फाइल्स आएंगी हमारी, एक तो हमारा आएगा लेआउट। ठीक है, एक हमारा इसमें आएगा लेआउट। 1 सेकेंड गाइस, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, एक तो हमारे पास आ गया हमारा ये लेआउट वाला, और इसमें मैं लिखूंगा TSX। अब इसमें मैंने TSX इसलिए लिखा बिकॉज ये एक हमारा कंपोनेंट होने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे TX लिखा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एक फंक्शनल कंपोनेंट चाहिए, तो ये एक एक्सटेंशन होती है, आप इंस्टॉल कर सकते हो इजिली। 1 सेकेंड में अलाइन कर दूँ उसको। यस, आई होप कि अब आपको मेरा फेस इजिली सही से दिख रहा हो। ठीक है, तो ये एक तरह की एक्सटेंशन होती है, उसकी मदद से आप इजिली लाइक जस्ट एक कमांड टाइप करके आप ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, हमारा सिंटेक्स होता है फंक्शन को क्रिएट करने का या कंपोनेंट को क्रिएट करने का, उसको आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारी एक हमारा कंपोनेंट हमें बन के मिल चुका है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे दिखाने के लिए आपको कि ये इजिली सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, सर्वर हमारा चल ही रहा है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा, 1 सेकंड, थोड़ा टाइम लेगा, बिकॉज लोडिंग भी हो रही है एंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ये ले सकता है। तो तब तक के लिए यस,
अभी ये क्या है, लोड हो चुका है हमारा। अब क्योंकि हमने एक पेज बनाया है होम के नाम से, तो अगर मैं होम वाली डायरेक्टरी में आपको लेके जाऊंगा तो आपको यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लेआउट लिखा है। सो दिस, ओके, हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है। एक्चुअली क्या होगा कि ये वाला जो हमारा कोड आएगा ना, TSX, जो कि पेज के नाम से हमने बनाया है, इसको पूरे को कॉपी करना पड़ेगा हमें, एंड कट करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा पेज। ओके, सॉरी, ये हमारा क्या है, एक कंपोनेंट है होम के नाम से। इसको मैं होम में देता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ मेन पेज, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब ये जो हमारा लेआउट वाला है ना, तो लेआउट वाले में ये चिल्ड्रन को सेट करता है, तो वही हमने क्या किया था, चेंज किया। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। ग्लोबल सीएसएस में वैसे हमारे पास कुछ है नहीं है, तो हाँ, कुछ हमारे हमने कुछ बॉडी की विड्थ को और हाइट को 100% दिया हुआ है, तो इसलिए इसको रहने देते हैं। अभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ होम पेज। इसका यही फायदा है नेक्स्ट डॉट जेएस का, कि इसीलिए इसको बोलते हैं कि एसईओ बहुत बेटर हो जाता है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं होम पेज। यहाँ मेरा डोमेन, मैंने मेरा नाम लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये रूट लेआउट नहीं है, ये हमारे वाले केस में क्या हो जाएगा, होम लेआउट। लिखने को आप रूट लेआउट भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी डेवलपर हमारे कोड को बाद में रीड करेगा उसको इजीली समझ में आए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे होम लेआउट लिखा। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हो कि हमें होम पेज हमारी होम वाली डायरेक्टरी में देखने को मिला। अगर मैं मेन पे भी जाऊंगा तो हमें मेन दिखेगा, अगर मैं होम वाले पे जाऊंगा तो मुझे मेरा होम पेज इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमने एक होम पेज यहाँ पे बना लिया। अब जब हम साइड बार बनाएंगे, वो साइड बार सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करूंगा मैं कि ये चिल्ड्रन जो मेरे होम वाले लेआउट में आ रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, एक साइड बार वाले जो मैं कंपोनेंट अभी बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा, रैप करूंगा, क्योंकि वो कॉमन रहेगा, क्योंकि उस साइड बार के अंदर ही सारा कंटेंट हमें दिखेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड बार। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, साइड बार लिखा है। अब ये हमें एरर थ्रो करेगा। एरर हमें क्यों थ्रो करेगा, क्योंकि साइड बार हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब इसने दिया नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा एरर थ्रो करने में। ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैन नॉट फाइंड नेम साइड बार। ठीक है, तो साइड बार हमारे पास नहीं है। और मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा, बिकॉज इसकी हमें जरूरत है नहीं है। हमें जस्ट कंपोनेंट के अंदर इसको रैप करना है, सिंपल एज इट इज। तो यहाँ से हम इसको एज इट इज सिंपल ये रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि साइड बार मेरे सभी पेजेस के लिए कॉमन होगा, तो इसीलिए मैं कंपोनेंट्स नाम का यहाँ पे क्या बनाऊंगा, फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, और इस कंपोनेंट में क्या होगा, एक और मैं फोल्डर बनाऊंगा जो कि हमारे साइड बार को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और इस साइड बार के अंदर क्या होगा, हमारी जो साइड बार वाली फाइल होगी ना, उसको मैं बनाऊंगा साइड बार डॉट ESX। ठीक है, अभी ये भी एक हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे पहले मैंने एक कमांड लिखी थी कि मुझे एक फंक्शनल कंपोनेंट चाहिए और साइड बार चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, साइड बार। ओके, 1 सेकेंड, एंड यस, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने कर ही दी है ऑटोमेटिक। अब ये हमारा साइड बार का एक कंपोनेंट बन चुका है। ये यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, मुझे ये देखना है कि एक्चुअली में इसका क्या दिक्कत क्या है। इसको कौन से, ये आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट का कुछ एरर दे रहा है हमें। मैं चेक करता हूँ कि क्या एरर है ये। एंड ये साइड बार कंपोनेंट क्या करेगा, एक चाइल्ड प्रॉप क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस चिल्ड्रन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे और रेंडर करेंगे। ठीक है, आई थिंक सी मैंने यहाँ पे बड़ा लिख दिया है। तो ये चिल्ड्रन मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, जो कि क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट वाले कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है। तो हम अब हम क्या करते हैं, इसको हम फिक्स करते हैं। ठीक है, साइड बार के अंदर हमने क्या किया है कि चिल्ड्रन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फंक्शन को बताना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे डेस्कटॉप के नाम से, डेस्कटॉप साइड बार। अब ये हमें एक एरर थ्रो करेगा, बिकॉज ये कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक साइड बार वाले हमारा जो फोल्डर है इसी के अंदर बनाएंगे डेस्कटॉप
साइड बार डॉट टी एस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं वही आर एफ, ये हमारा डेस्कटॉप साइड बार के नाम से कंपोनेंट एक क्या बन चुका है, इसको ना मैं थोड़ा सा ना, 1 सेकेंड, और ये एक सेट, इसको मैं चाहता हूँ कि जो मॉडर्न हमारा सिंटेक्स है ना, आर एफ, क्या कमांड थी उसकी, आर एफ, यहाँ पे, yes, तो ये हमारा एक कंपोनेंट हमने बना लिया। मैंने इसको थोड़ा सा ना एरो फंक्शन में क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, ये मैंने इसको एरो फंक्शन में क्या किया, कन्वर्ट किया, कुछ एरर आया क्या? ओके, यहाँ पे नहीं आएगा ये, सॉरी भाई। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट बन चुका है, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, डेस्कटॉप साइड को मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, अब हम अपने टॉप वाले साइडबार में जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम अपना काम करना शुरू करते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप वाले साइडबार में। ओके, अब आई थिंक हमारा, यहाँ पे हम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, एंड तब तक के लिए हम अपना डेस्कटॉप वाला जो काम है वो खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब आई थिंक इसने एरर देना शुरू किया है, सर्कुलर डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्ट अलायस डेस्कटॉप साइडबार। इसमें ये क्या एरर दे रहा है, एक सेकंड, भी हम जाते हैं हमारे होम वाले पेज में। ठीक है, अब हम अपना डेस्कटॉप वाला जो काम है वो शुरू करते हैं। और इसमें जो हमने, आपको याद होगा तो राउट्स के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया था, उस वाली हुक को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज राउट्स। ठीक है, यूज राउट्स के बाद थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ बस। अभी यूज राउट्स हमें क्या करेगा, हमारे सभी, हमको सभी जो हमारे राउट्स होंगे वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्लास नेम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये डेस्कटॉप साइड बार है ना, ये ओनली लार्ज स्क्रीन के लिए क्या रहेगा, देखिएगा, उसके बाद ये हिडन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में यहाँ पे हिडन लिखता हूँ, अगर आप इस पे हावर करोगे तो पता चलेगा कि डिस्प्ले का एडमिन नहीं दिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लार्ज वाली स्क्रीन के लिए हमें सब कुछ दिखे। अब क्योंकि ये साइड बार है तो ये फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो मैंने उधर से फिक्स कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया इंसेट वाई इज इक्वल टू जीरो, इंसेट वाई इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद मुझे करना है कि लेफ्ट से मुझे क्या करना है, इसको जीरो स्पेस देनी है। तो लेफ्ट से क्या होगा, मुझे जीरो स्पेस मिल जाएगी, और इसको मैं यहाँ पे दूंगा जेड इंडेक्स 40। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ मुझे डिफाइन करना है, तो विड्थ मैंने दे दी 20 पे, हाफ करके देखोगे तो दैट मीन्स 80 पिक्सल की विड्थ ये लेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे मार्जिन भी चाहिए एक्स एक्सिस में, जो कि मैंने 6 दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि लार्ज वाली स्क्रीन के ऊपर क्या हो, कि जो ओवरफ्लो हो ना, वो वाई एक्सिस में क्या हो जाए, ऑटो हो जाए। ठीक है, अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं तो ओवरफ्लो हो जाए उसमें। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो वाइट, क्योंकि जब हमने वीडियो को देखा था तो उसमें वाइट बैकग्राउंड ही थी। तो मैं चाहता हूँ कि राइट में ना बॉर्डर भी आए, तो मैं क्या करूंगा, लार्ज में बॉर्डर आर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 पिक्सल। ठीक है, तो अगर आप इस पे हॉवर करोगे तो ये राइट साइड में एक 1 पिक्सल का बॉर्डर दे देगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बॉटम से भी ना थोड़ी सी पैडिंग चाहिए। ठीक है, उसका मुझे करना है, बताना है कि जो आइटम्स होगी वो किस फॉर्मेट में होंगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। लार्ज फ्लैक्स के बाद में करना है कि जो फ्लैक्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी फ्लैक्स कॉलम। इस पे अगर आप हॉरिजॉन्टल पे देखोगे तो दिखेगा कि फ्लैक्स डायरेक्शन हमने कॉलम रखी है। और जस्टिफाई क्या होगा हमारा, बिटवीन, स्पेस होगी तो उसके बीच में होगी। ठीक है, जो भी हम आइटम्स को यहाँ पे
रेंडर करेंगे, उन सबके बीच में स्पेस होगी। तो ये हमारा एक हो चुका है। तो उसके बाद मुझे करना है नैव वाले कंपोनेंट पे जाना है। ठीक है। अब नैव वाले कंपोनेंट पे जाके हमें क्या करना है, क्योंकि हम नैव के लिए बना रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लास नेम लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्जिन टॉप बॉटम, एंड उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्लेक्स। फ्लेक्स के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉलम। उसके बाद मैं लिखूंगा जस्टिफाई, SENRT, सेंटर। जस्टिफाई सेंटर की जगह पे हम इसको करते हैं जस्टिफाई बिटवीन, ताकि उनके बीच में क्या स्पेस हो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लूंगा, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लूंगा, और इसको मैं एक रोल भी डिफाइन करूंगा कि एक्चुअली में इसका रोल क्या होगा। रोल इसलिए ताकि हमें अपने HTML टेम्पलेट को बता सके या अपने ब्राउजर को बता सके कि इसका जो पर्टिकुलर काम है वो एज ए लिस्ट का है। ठीक है। इसको आप एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन देने के लिए। और फिर से हम यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे। ठीक है। ये आइकन मतलब हो गया, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लेक्स। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो कि फ्लेक्स करना है मेरे को यहाँ से, और यहाँ पे मुझे करना है फ्लेक्स कॉलम। यहाँ पे मुझे आइटम्स को सेंटर करना है, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आइटम्स दिखें, जो मेरे आइकन्स दिखे वो सेंटर में दिखे। उसके बाद उन सबके बीच में मैं स्पेस भी देना चाहता हूँ वाई एक्सिस में। तो ये हो गया हमारा Y1। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि जो राउट्स हमने ऊपर यहाँ पे ये लिखे थे, ये वाले, इन सब के ऊपर मैं क्या करूंगा, मैप चलाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। यस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउट्स लिखेंगे, राउट्स के बाद हम यहाँ पे मैप लिखेंगे, और आइटम के बाद यहाँ पे हम वन सेकेंड, आइटम इज नेवर रीड। ओके। हम डायरेक्ट करने की बजाय इसको डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक डेस्कटॉप आइटम बनाऊंगा, क्योंकि ये वो डेस्कटॉप हमारा बाहर था, ये हमारा डेस्कटॉप आइटम्स हैं जो अलग से बनाएंगे हम। ठीक है। तो इसमें मैं पहले कुछ एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ, ये अभी हमने बनाया नहीं है, लेकिन बाद में मैं इसको बना लूंगा। ठीक है। आइटम में से मैं क्या निकलूंगा कि की देने के लिए मैं लेबल का जो मेरा नाम होगा इसको वो दे दूंगा। उसके बाद मैं दे दूंगा HRF, ताकि हम नेविगेट कर पाए। उसके बाद दे दूंगा इसमें HRF, और इसको मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, इन सबको मैं चेंज करूंगा अभी। और मुझे चाहिए उसमें से लेबल का नेम। लेबल का नेम देना है। दो बार लेबल पास किया, एक बार की आइडेंटिटी देने के लिए, दूसरे टाइम लेबल को प्रेजेंट करवाने के लिए। फिर एक हमारे पास उसमें आइकन भी है, तो मैं अभी यहाँ आइकन लिख दूंगा। फिर हमें एक एक्टिव वाला भी चाहिए, कि एक्टिव होना चाहिए या नहीं वो, ताकि हमें ये पता चले कि कौन से राउट पे अभी हम हैं, और जो एक्टिव होगा उसका कलर हम चेंज कर सकें। उसके बाद एक ऑन क्लिक, आपको याद होगा कि लॉग आउट करने के लिए हमने एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाया था। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने इसी वाले फोल्डर में जाएंगे, और यहाँ पे जाके डेस्कटॉप आइटम के नाम से एक TSX, एक कंपोनेंट बनाएंगे, और इसको भी मैं एरो वाले सिंटेक्स में लिखूंगा। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ऊपर लिखेंगे कि ये हमारा एक तरीके से यूज क्लाइंट वाला क्या है, कंपोनेंट है। और ये हमारा हो गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, तो डेस्कटॉप आइटम है ना, इसके अंदर वही दो चीजें इंस्टॉल करनी है। एक तो मैंने आपको बोला था ना कि आपको CLX के नाम से एक इंस्टॉल करना है। अब इसका यूज आ गया, बताऊंगा कि इसका यूज क्यों करना है हमें। ठीक है। फिर हम इंपोर्ट करेंगे लिंक कंपोनेंट। लिंक कंपोनेंट क्यों, क्योंकि इसमें हम हमारा लिंक कंपोनेंट क्या यूज होगा नेविगेट करने के लिए अलग अलग स्क्रीन के ऊपर। और फिर क्या होगा कि मैंने यहाँ पे इंटरफेस बनाऊंगा, बिकॉज इसमें हम कुछ प्रॉप्स पास कर रहे हैं, तो इंटरफेस बनाऊंगा मैं यहाँ पे, और यहीं पे मैं इसको कॉपी कर लूंगा टाइम को सेव करने के लिए, एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रॉप्स। ठीक है। और इस प्रॉप्स में हमारा क्या आएगा, एक तो हमारा आएगा लेबल, जो कि क्या होगा, जो कि हमारा होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है। इसमें कोई इशू आया क्या,
ओके, बस ये हो गया हमारा लेबल। लेबल के बाद हमें क्या करना है? लेबल के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आइकन लिखना है। एंड आइकन के बाद यहाँ पे लिखना है एनी। और एनी के बाद यहाँ पे लिखना है मुझे HRF। HRF में मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग डालनी है। और क्योंकि हम स्ट्रिंग को भी, HRF को भी एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। अब जो ऑन क्लिक होगा ना, ये सभी वाले में नहीं है, ये ओनली लॉगआउट वाले में होगा। इसको मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसको ऑप्शनल देना पड़ेगा। एक हमारा फंक्शन होगा, दैट मीन्स रिटर्न क्या करेगा ये वाइट, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है। उसके बाद हमारा आ गया एक्टिव। एक्टिव क्योंकि हमारा जो लॉगआउट वाला राउट्स का जो ऑब्जेक्ट था उसमें नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा। और ये क्या होगा, एक तरीके से बूलियन होगा। ठीक है, बूलियन होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम करेंगे चेक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। एक सेकंड। ठीक है, अब ये क्या होगा कि यहाँ पे जो मैंने प्रॉप्स बनाई है ना, ये इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये होगा हमारा डेस्कटॉप आइटम प्रॉप्स। ठीक है, कोई एरर दे रहा है आई थिंक, ये 1 सेकेंड। ओके, हमने यहाँ पे थोड़ी सी छोटी मिस्टेक की है। इसको हम कॉपी करेंगे और रिमूव करेंगे और यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो मैंने यहाँ से पास किया था ना, इन सबको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा लेवल। लेवल के बाद हमारा आएगा आइकन। इसका मैं जो नाम है वो चेंज कर दूंगा, ताकि कि हम इसको एज ए कंपोनेंट यूज करेंगे एंटर करने के लिए, तो मैंने इसको आई कैपिटल में यूज कर दिया बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद मेरा HRF है, फिर उसके बाद मेरा ऑन क्लिक है। एंड इसके अलावा एक हमारा एक्टिव। ठीक है, यस। डेस्कटॉप में कुछ एरर आ रहे हैं, चेक करते हैं। ओके, डेस्कटॉप को हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। आई थिंक अब एरर नहीं होना चाहिए। इसको हम बंद कर देते हैं। तो डेस्कटॉप आइटम मेरा अब जो जो मुझे उसको इंपोर्ट करना था और जो जो मुझे प्रॉपर्टीज बनानी थी वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे लिखना है लिंक कंपोनेंट। लिस्ट है, बिकॉज ऑर्डर लिस्ट हमने अनऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लिस्ट टैग का यूज करूंगा। ठीक है, अब लिस्ट टैग में क्या होगा, एक तो ऑन क्लिक होगा। ठीक है, ऑन क्लिक होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं हैंडल क्लिक। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हैंडल क्लिक तो बनाया नहीं हमने। तो अब हम हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे। ये ओनली तभी काम करेगा जब जो ऑन क्लिक हम लॉगर के केस में पास किया है, तभी ये ट्रिगर होगा, अदरवाइज ये ट्रिगर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंडल क्लिक। एंड उसके बाद क्या करेंगे कि जो ये हमारा, क्योंकि ऑप्शन है ना हमारा ऑन क्लिक वाला, मैं चेक करूंगा कि अगर ऑन क्लिक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने एज ए प्रॉप्स पास किया, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा ऑन क्लिक वाला फंक्शन होगा उसका कॉल हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब क्या करना है कि रीडायरेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिंक वाले कंपोनेंट का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि लिंक वाले कंपोनेंट में मैचर ऑफ पास करना पड़ता है, जो हमने ऑलरेडी एज ए प्रॉप्स क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। अब इस लिंक वाले के अंदर हम थोड़ी सी क्लासेस वगैरह भी ऐड करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो CLS वाली लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की थी ना, उसका यहाँ पे यूज आएगा। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पे CLS का यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CLSX। ठीक है, और यहाँ पे आपको टेम्पलेट लिटल का यूज करना है, बिकॉज हम लाइन बाय लाइन चलेंगे, एक लाइन में सीएस नहीं लिखेंगे, लाइन बाय लाइन लिखेंगे, तो आपको टेम्पलेट लिटल का यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप लिखूंगा। ग्रुप दैट मीन्स कि इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे, जब मैं होवर पे कलर चेंज करूंगा तो उनका भी हो जाए। तो इसलिए टेलमेंट सीएस हमें एक ग्रुप, जो एक ग्रुप, एक जो हमारी क्लास होती है सीएस की, वो हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लेक्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा गैप एक्स, 1 सेकेंड, गैप X3। और यहाँ पे मैं लिखूंगा राउंडेड मीडियम। ठीक है, और उसके बाद मुझे करना है पैडिंग दे दूंगा मैं इसमें। उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पे टेक्स्ट मेरा क्या होगा, स्मॉल होगा। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लीडिंग एक यहाँ पे क्या कर दूंगा, 6 दे दूंगा।
और यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉन्ट मेरा होगा सेमी बोल्ड। ठीक है। टेक्स्ट मेरा यहाँ पे होगा ग्रे। एंड ग्रे में क्या होगा 500 होगा। और 500 के बाद अब हॉवर के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हॉवर लिखूंगा, टेक्स्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा ब्लैक। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे हॉवर लिखूंगा एंड जो बैकग्राउंड कलर होगा ना उसको मैं कर दूंगा ग्रे 100। ये हमारी एक तरह से क्या होगी CSS होगी जो हमने लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये CSS का यूज हमने इसीलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ ना मुझे यहाँ पे कंडीशंस भी चाहिए। जब कोई एक्टिव राउट पे हम हो तो मैं चाहता हूँ कि कलर भी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा लिखा। और एक्टिव जो हम ऊपर से एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी एक कंडीशन लिखी, दैट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ CLSX आप CSS के अंदर अपनी जो कंडीशन होती है वो इजीली लिख सकते हो, वैसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर्ड वे है लिखने का किसी भी कंडीशनल CSS को। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो एक्टिव होगा ना उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ना वो ग्रे हो जाएगा 100 से। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा जो टेक्स्ट होगा ना उसका वो क्या हो जाएगा ब्लैक। ठीक है। तो ये मेरी CSS यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब सिंपल यहाँ पे जो आइकन हमने लिया उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा रेंडर कर दूंगा। अब उसमें भी हमें कुछ क्लासेस वगैरह देनी पड़ेंगी। ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ हाइट एंड विड्थ। हाइट में देता हूँ 6, विड्थ में दे देता हूँ 6। ठीक है। अब श्रिंक, श्रिंक ये कमांड होती है कि ये भी एक CSS लाइब्रेरी होती है ताकि श्रिंक ना हो। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होगा एक्सपैंड टैग होगा। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे क्लास नेम। उसके बाद हम लिखेंगे एसआर ओनली। अब क्या होगा ना कि स्पैन टैग आपको दिखेगा नहीं है, सर्वर साइड पे ही आपको दिखेगा। दैट मीन्स कि सर्वर साइड से जो हमारा टेम्पलेट आ रहा है इजीली ब्राउजर अंडरस्टैंड कर पाए कि यहाँ पे एक स्पैन नाम का टेक्स्ट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इसको UI पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है। बेटर एसईओ के लिए आप बोल सकते हो इसको, ताकि एज ए स्पैन में जो लेबल हम यूज करेंगे उसको रीड करके जो ब्राउजर है या जो गूगल है हमारी वेबसाइट को रैंक करवाइए, शो करवाइए उसके साथ। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है लेबल। ठीक है। अब ये हमारा डेस्कटॉप वाला कंपोनेंट है, इसका काम खत्म हो चुका है। इसमें कुछ एरर होगा, आई थिंक कुछ एरर आ रहा है। ओके। तो इस तरीके से होगा। ये अब क्या हो चुका है फिक्स हो चुका है। दैट मीन्स ये हमारा इजिली था, हमारे डेस्कटॉप आइटम वाला है ना वो इजिली हमारा तो अब हम हमारा ये सही से वर्क कर रहा है। तो ये हमारा होम पेज है। हम ये हमारे अब देखो ये हमारे होम वाले पेज में भी इजिली काम करने लगा। ठीक है। तो आई थिंक इसको यहाँ पे भी रैप करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है होम पेज हो गया। यूजर पेज हमने अभी बनाया नहीं है, वो हम अभी बनाएंगे। तो ये आप ध्यान से देखते हो कि ये इजिली हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब अगर मैं इसको क्या करूंगा, अगर मैं इसको yes, अब देखोगे ध्यान से कि वो जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मोबाइल वाली स्क्रीन के लिए भी बनाना है। तो मैं क्या क्या करूंगा, यहाँ से इसको रिमूव करूंगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। फिर डेस्कटॉप के लिए जो हमारा काम है वो खत्म हो चुका है। ठीक है। अब साइड बार में क्या करना है, साइड बार में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मेन साइड बार है ना इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मोबाइल जो फुटर होगा हमारा मोबाइल वाले केस में उसके लिए भी बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोबाइल फुटर। ठीक है, मोबाइल फुटर। और ये मेरा कंपोनेंट बन गया। और यहीं पे मैं लिखूंगा कि एक नया जो मुझे कंपोनेंट बनाना है वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा footer.tsx। ठीक है। अब क्योंकि ये डेस्कटॉप की जैसा ही होगा सिंपल जो हमारा डेस्कटॉप साइड वाला, तो मैं यहीं पे इसको कॉपी कर लूंगा जस्ट। वो हमारी लाइन जो होगी वो चेंज हो जाएगी और कुछ CSS में इसमें कुछ CSS इसमें क्या होंगी चेंज होगी एंड इसके जो कंपोनेंट का नाम होगा वो हो जाएगा हमारा मोबाइल फुटर। इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर दूंगा। तो आई थिंक अभी कोई एरर नहीं आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है,
कि मोबाइल फुटर तो मैंने बना लिया, अब कुछ इसमें कुछ मैं चेंजेस करूंगा। होगा सेम ही, 3 आइटम्स होंगी, उसमें भी कुछ चेंजेस इसमें होंगे। सबसे पहले राउट्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है। अब ये जो लार्ज लार्ज मैंने लिख रखा है ना, हिडन हिडन, या जो भी होगा, अब इस केस में क्या होगा ना, कि लार्ज वाली जब स्क्रीन होगी ना तब क्या होगा, हिडन। उस वक्त बाकी सब केसेस में क्या होगा, इधर चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फिक्स। लार्ज मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। इन सबकी जरूरत हमें है, ठीक है। जेड इंडेक्स की भी हमें जरूरत है। विड्थ, विड्थ तो हम इसकी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, विड्थ आप दे सकते हो, क्योंकि विड्थ ये अब नीचे हॉरिजॉन्टली आएगा तो हम इसको विड्थ देंगे फुल। ठीक है। और इसको आई थिंक ये इसकी जरूरत अभी है नहीं, इसकी भी जरूरत हमें है नहीं। या बैकग्राउंड हमें वाइट करनी है तो इसकी जरूरत हमें है। ठीक है। बॉर्डर हमें चाहिए टॉप, इस केस में हमें टॉप वाला बॉर्डर दिखाना है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा होगा, इसकी भी जरूरत हमें नहीं है, और इसकी भी जरूरत हमें नहीं है। बैकग्राउंड अबाउट ब्यूटीफुल जेड इंडेक्स चाहिए मुझे, लेफ्ट वाला नहीं चाहिए। और इस केस में इंसेट वाई की भी कोई जरूरत नहीं है। इस केस में क्या होगा, जस्ट सिंपल, मुझे बॉटम से क्या चाहिए, जीरो, मुझे बॉटम पे चाहिए ना अपना सारा कुछ। तो एक हमने क्या किया, लास्ट स्क्रीन के लिए इसको हिडन कर दिया, फिर हमने फिक्स कर दिया, इसकी width को फुल कर दिया, बॉटम दे दिया, जेड इंडेक्स दे दिया। फ्लेक्स के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स इसको देंगे हम, और उसके बाद हम इसको देंगे आइटम्स सेंटर, क्योंकि हमें सेंटर में आइटम चाहिए इसकी। एंड उसके बाद होगा फिर स्पेस क्या होगी इसकी, जस्टिफाई, उनके बीच में क्या होगी, स्पेस होगी। ठीक है, तो यही कुछ चाहिए हमें। और उसके बाद अभी हमें इस अनऑर्डर्ड वगैरह लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जस्ट एक सिंपल एलिमेंट्स ही हैं। इन सबको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इस केस में हमें इन सबकी जरूरत नहीं है, मे भी कुछ मैंने गलत कर दिया है। इसको यहाँ तक हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। सिंपल एक हमारा एक रहेगा, इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। ठीक है। एंड ठीक है, तो ये हम सब क्या करेंगे, पास करेंगे। अब मैं चेक करता हूँ कि ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम मोबाइल आइटम्स के नाम से भी एक अलग से बनाएंगे। अभी अभी यहाँ से ध्यान से देख रहे होंगे कि ये ना यहाँ पे डॉट्स डॉट्स आ रहे हैं। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें मोबाइल के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आइटम्स बनानी पड़ेगी अलग से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मोबाइल आइटम डॉट टी एस एक्स। ठीक है। और डेस्कटॉप आइटम को ही मैं क्या करूंगा, कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल प्लस से सी। एंड मोबाइल आइटम में आऊंगा, इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा मोबाइल आइटम। ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे मोबाइल आइटम टॉप्स, क्योंकि सारे मोबाइल्स के हैं। और इसके कंपोनेंट का जो नाम है ना, जो हमने लिखा है डेस्कटॉप आइटम, ये भी हम कर देंगे मोबाइल आइटम। अब कुछ सीएसएस वगैरह में इसको चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए और हमें क्या क्या नहीं चाहिए। ठीक है। इस केस में अगर हम देखें तो लिस्ट टैग नहीं चाहिए। और लिस्ट टैग ऑन क्लिक होगा ना, इसको हम इसमें, ओके, मुझे वो डॉट्स नहीं दिखाने जो आपको दिख रहे होंगे ना, वो हमें नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हैंडल क्लिक क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि सीएसएस वगैरह में अगर कुछ चेंज करना हुआ, कोई पैडिंग वगैरह अगर देनी हुई तो वो हम दे देते हैं। ग्रुप हमारा रहेगा, फ्लैक्स हमारा रहेगा, जस्टिफाई, यस, इस केस में जस्टिफाई सेंटर हमें करना पड़ेगा ताकि आइटम सेंटर्स में आए सारे। तो मैं यहाँ पे करूंगा जस्टिफाई सेंटर। उसके बाद गैप थ्री हमारा रहेगा, राउंडेड मीडियम हमारा रहेगा। पैडिंग को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि ज्यादा पैडिंग मिले। टेक्स्ट स्मॉल रहेगा, लीडिंग हमारा दूसरा रहेगा, फॉन्ट हमारा सेमी बोल्ड रहेगा।
एंड और कुछ इसमें कुछ चेंज आई थिंक कुछ होगा नहीं। बाकी सारा कुछ नहीं होगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, आई थिंक हमने मोबाइल फुटर वाले में इसको क्या किया है, इम्पोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा MOLE मोबाइल आइटम। ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, एंड थोड़ा सा हम वेट करते हैं कि अब ये अगर आप देखोगे तो ये सारे पेज क्या करते हैं, अभी एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसलिए अभी एरर थ्रो करेगा। हम बैक जाएंगे क्योंकि हमने ओनली एक होम पेज ही बनाया है। और अगर मैं इसको करूँगा, अब आप ध्यान से देखोगी, अब मैंने जैसे ही इसको किया, इजिली जो डॉट्स थे वो रिमूव हो गए। अभी ये हमारा एक, ये फंक्शन भी हमारा मतलब एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सॉरी राउट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ हमने इजीली बना दिया, जैसे हमने ये होम के लिए राउट बनाया है, आप वैसे ही अलग अलग स्क्रीन के लिए बना सकते हो, यूजर्स के लिए बना सकते हो, या जो भी आपको चाहिए। क्योंकि इस केस में अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए क्या कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है, या हमें डायरेक्ट उसी पेज के ऊपर ये वापस लेके आ रहा है। एंड ये फुली रिस्पॉन्सिव भी है, आप किसी भी मोबाइल स्क्रीन के लिए अगर इसको चेक करोगे तो उसमें इजिली ये वर्क करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड मतलब स्मूथली ये वर्क कर रहा है। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं